Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on my channel We Assist You Kapoor. तो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं क्लास 8th न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट की कोर्स बुक के सभी चैप्टर्स, जिसमें से हम 5th यूनिट तक सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। 6th यूनिट की भी सेक्शन 1 को हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सोशल इक्वालिटी, जो कि हमारी 6th यूनिट है, इसके सेक्शन 2 के बारे में, जो कि है द ठाकुर्स वेल। एक्चुअली इस पर्टिकुलर चैप्टर की डिमांड बहुत आ रही थी, बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे मुझे, तो मैं इस चैप्टर को कवर करूंगी और बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूंगी कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा सेक्शन 2, द ठाकुर्स वेल, यानी कि ठाकुर के यहाँ पर जो एक कुआं है उसकी बात हम कर रहे हैं। ईच वन ऑफ अस ब्रेथ्स द सेम एयर। तो ऐसा नहीं होता क्या कि हम लोग सभी लोग जो है सांस लेते हैं, है ना, एक ही हवा में तो सांस लेते हैं हम सब लोग। शुडेंट एवरीवन देन हैव द राइट टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम एनीवेयर? तो क्या हमें एक जगह से पानी पीने का अधिकार नहीं है? एक कुएं से क्या पानी निकाल नहीं सकते हम? अगर एक जगह से सांस ले सकते हैं तो एक जगह से पानी क्यों नहीं पी सकते? लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज स्पेशल अबाउट ठाकुर्स वेल। तो यहाँ पर हम पता करते हैं कि ठाकुर वेल में ऐसी क्या खासियत है कि वहाँ से हर कोई पानी नहीं पी सकता। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। जोखू ब्रॉट द लोटा। एक्चुअली ये लोटा है, करेक्टेड, LOTA। अब आप सब लोग जानते हैं कि लोटा क्या होता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जोखू। जोखू एक नाम है जो कि एक लोटा उठाकर अपने मुंह के पास में लाया है। बट द वाटर स्मेल्ड फोल। लेकिन पानी में से बहुत ज्यादा सड़ी हुई स्मेल आ रही है। ही सेड टू गंगी। गंगी जोखू की वाइफ है, तो वो अपनी वाइफ से कहता है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर इज दिस? ये कैसा पानी है? इट स्टिंक्स सो मच आई कांट ड्रिंक इट। इसमें से इतनी खराब महक आ रही है, इतनी खराब बदबू आ रही है इसमें से कि मैं क्या करूं, इसको मैं कैसे पीऊं? तो it stinks so much that I can't drink it. I am dying of thirst and you give me water that is filthy and muddy. तो पूछता है अपनी वाइफ से, गंगी से, कि मैं इतना प्यासा हूँ और तुम मुझे इस तरीके का पानी दे रही हो जो कि इतना फिल्दी यानी इतना डर्टी है और इतना मडी है, इसमें इतनी मिट्टी भरी हुई है। एवरी इवनिंग गंगी फिल्ड अ फ्यू पॉट्स विद वाटर। हर शाम को गंगी जो है क्या करती है कि कुछ पॉट्स जो हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉट्स जो हैं वो फिल करती है पानी के और लेकर आती है। देयर द वेल वॉज अ लॉन्ग फार ऑफ एंड इट वॉज हार्ड फॉर हर टू मेक सर्वरल ट्रिप्स। तो जो कुआं है जहाँ से ये पानी लाती है वो बहुत दूर है और गंगी के लिए ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी कि वो ज़्यादा बार बार वहाँ पे जाके पानी वहाँ से भर के ला पाए। शी हैड ब्रॉट दिस वाटर येस्टरडे। ये पानी वो कल ही लाई थी। एंड देयर हैड बी नो बैड स्मेल एट ऑल टू इट देन। और जब वो पानी लाई थी तो उसमें कोई भी खराब स्मेल नहीं थी, बिल्कुल अच्छा था। हाउ कुड इट बी देयर नाउ? लेकिन अब इसमें स्मेल कैसे हो सकती है? शी लिफ्टेड द लोटा टू हर नॉस्ट्रिल्स। वो लोटे को अपने नाक के पास लाती है। द स्मेल वॉज रिवोल्टिंग। तो स्मेल जो है बहुत टेरेबल है, बहुत एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट है, बहुत ही खराब स्मेल है। श्योरली सम एनिमल मस्ट हैव फॉलन इनटू द वेल एंड डाइड। तो ज़रूर कोई कोई जानवर जो है इस कुएं में कूद के मर गया होगा शायद, इसी वजह से ऐसी स्मेल आ रही है। बट शी डिडेंट नो वेयर एल्स शी कुड गेट एनी वाटर। लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि अब उसे और पानी अगर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। नो वन कुड लेट हर वॉक अप टू द ठाकुर्स वेल। कोई भी उसे ठाकुर के वेल तक जाने नहीं देगा। इवन वाइल शी वॉज फार ऑफ। अगर वो बहुत दूर भी रहेगी ना उस वेल से, पीपल वुड स्टार्ट येलिंग एट हर। लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगेंगे। एट द अदर एंड ऑफ द विलेज, और वहीं गांव के दूसरे एंड में, द शॉपकीपर हैड अ वेल। तो शॉपकीपर जो होंगे वहाँ के, उनके पास भी एक कुआं है। बट इवन देयर दे वुडेंट लेट हर ड्रॉ एनी वाटर। लेकिन वहाँ भी गंगी को पानी निकालने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। फॉर पीपल लाइक हर सेल्फ देयर वॉजेंट एनी वेल इन द विलेज। और गंगी जैसे लोगों के लिए वहाँ पर कोई भी कुआं मौजूद नहीं है उस गांव में। जोखू हु हैड बीन सिक फॉर सेवरल डेज डिड नॉट ड्रिंक द वाटर और अ लिटिल वाइल। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो जोखू है
जो व्यक्ति है, जो हस्बैंड है इसका गंगी का, वो फॉर अ लिटिल वाइल जो है इस पानी को नहीं पीता, थोड़ी देर तक तो उस पानी को नहीं पीता. देन ही सेड, फिर वो कहता है, आई एम सो थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ. आई कांट स्टैंड इट, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा. ब्रिंग मी द वाटर, पानी मुझे ला कर दो. आई विल होल्ड माई नोज एंड ड्रिंक अ लिटिल, मैं अपनी नाक बंद करके थोड़ा सा पी लेता हूँ. गंगी डिड नॉट गिव इट टू हिम, लेकिन गंगी उसको पानी लाकर नहीं देती. हिज सिकनेस वुड गेट वर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग द फिल्दी वाटर, दैट मच शी न्यू. वो सिर्फ इतना जानती है कि गंदा पानी पीने से वो और ज़्यादा बीमार पड़ सकता है. बट शी डिड नॉट नो that by boiling the water it would be safe. पर वो गंगी इतनी नॉलेजेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि उसे ये पता हो कि पानी बॉयल करने से जो है बेटर होता है. तो वो पानी को बॉयल नहीं कर सकती, उसे मालूम ही नहीं है कि पानी बॉयल करने से पानी सही हो जाएगा. शी सेड, हाउ कैन यू ड्रिंक इट, वो कहती है कि तुम कैसे इस पानी को पी सकते हो. हु नोज वॉट काइंड ऑफ बीस्ट डाइड इन इट, कौन जानता है कि इसमें क्या मर गया है. आई विल गो एंड गेट यू सम वाटर फ्रॉम द वेल, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ पानी लेकर आऊंगी कुएं में से. सरप्राइज जोकू स्टेयर्ड एट हर, जोकू बड़ा सरप्राइज होता है, बड़ा सा उसे अचंभा होता है, शॉक्ड हो जाता है और उसको घूर के देखता है. वेयर कैन यू गेट मोर वाटर, पूछता है कहाँ से लाएंगी आप ज़्यादा पानी. द ठाकुर एंड द शॉपकीपर बोथ हैव वेल्स, वोंट दे लेट मी फिल जस्ट वन लोटा. तो गंगी कहती है कि जो ठाकुर हैं और जो शॉपकीपर हैं उनके यहाँ पर कुएं हैं, क्या वो मुझे एक लोटा पानी भी नहीं दे सकते. यू विल कम बैक विद योर आर्म्स एंड लेग्स ब्रोकन, तो जोकू कहता है कि तुम जो हो जब लौटोगी तो तुम्हारे हाथ पैर टूटे हुए मिलेंगे, इतना तुम्हें मारेंगे वो लोग. दैट्स ऑल, यू वुड बेटर जस्ट सिट डाउन एंड कीप क्वाइट, तो बेहतर होगा कि तुम यही बैठ जाओ और शांत रहो. द ठाकुर विल बीट यू विद द स्टिक, ठाकुर तुम्हें डंडी से मारेगा. एंड दैट मनी लेंडर्स एंड शॉपकीपर, जो मनी लेंडिंग शॉपकीपर है, जो पैसे देने वाला शॉपकीपर है, वो क्या करेगा, विल हर्ल अब्यूजेस एट यू, वो तुम्हारे लिए ऑफेंसिव और गंदी गंदी बातें बोलेगा, है ना, तुम्हें गंदी गंदी गालियां भी दे सकता है वो, शायद इतना ज़्यादा तुम पे नाराज हो जाएगा. हु केयर्स फॉर द पीपल लाइक अस, जो को कहता है कि किसे फर्क पड़ता है हम जैसे लोगों से. वी कैन डाई एंड नो बडी विल इवन कम टू द डोर टू हैव अ लुक, तो कहते हैं कि अगर हम मर भी जाएंगे ना तो भी कोई आएगा नहीं कि हमारे तरफ एक नज़र भी देख ले, हमें देखने तक नहीं आएंगे लोग. डू यू थिंक पीपल लाइक दैट आर गोइंग टू लेट यू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, तो क्या तुमको लगता है कि वो लोग तुम्हें अपने कुएं में से पानी देंगे. दिस वॉज द हार्श ट्रूथ एंड गंगी कुड नॉट डिनाई इट, ये सच्चाई थी उस गांव की और गंगी इस बात से हाँ मुकर भी नहीं सकती थी, वो जानती थी कि ये सच है. बट शी वुडेंट लेट हिम ड्रिंक द स्टिंकिंग वाटर, पर वो ये जानती थी कि वो खराब पानी नहीं पीने देगी जोकू को. बाय 9 o'clock at night the dread tired hands were fast asleep, but a half dozen or so idlers were gathered at ठाकुर's door. 9 बज चुके हैं, बहुत सारे खराब लोग, बेकार लोग सो चुके हैं और कुछ ऐसे लोग जो आइडलर्स हैं, आइडलर्स वो लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, कुछ आइडलर्स जो हैं ठाकुर के घर जा चुके हैं. वेलोर इन द कोर्ट रूम वॉज द टॉपिक ऑफ द डे, तो वेलोर जो है बेसिकली क्या होता है, बड़ा करेज, बहुत ज़्यादा हिम्मत की बात होती ना, तो आज जो है ठाकुर के घर में जो टॉपिक चल रहा है वह है हिम्मत, है ना, वेलोर पे बात चल रही है. हाउ क्लेवरली द ठाकुर हैड ब्राइब द लोकल पुलिस चीफ इन सर्टेन केस, और बात क्या कर रहे हैं वो सब वहाँ पे, किस तरह से ठाकुर ने इतना दिमाग लगाया और जो है पुलिस को जो है घूस दे दी. एंड गॉट ऑफ स्कॉट फ्री, और बिना सज़ा, ऑफ स्कॉट फ्री मतलब बिना कोई पनिशमेंट लिए वो वहाँ से बच गया. With what skill he had managed to get hands on the copy of Doziers. यहाँ दूसरा टॉपिक चल रहा है कि कितनी आसानी से, कितनी चालाकी से जो है इन्होंने, डोजियर मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, एक ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको आपको परमिशन नहीं है लेने का लेकिन फिर भी आप ले रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट जो है कितनी आसानी से उसने निकाल लिया इन एन इम्पॉर्टेंट लॉ सूट, मतलब एक लॉ सूट पे कोई केस चल रहा होगा, उसमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा होगा, तो बिना किसी की इजाज़त के उसने वो डॉक्यूमेंट किस तरह ठाकुर ने निकाल लिया. द क्लर्क्स एंड मैजिस्ट्रेट हैड ऑल सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट अ कॉपी, जहाँ पर क्लर्क और जितने भी मैजिस्ट्रेट थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाएगा, उसे भी ठाकुर ने कितनी चालाकी से निकाल लिया था. मतलब यहाँ पर उनके खराब कामों का गुणगान हो रहा है उस कोर्ट रूम में, वहाँ पर बैठकर वो कितने हिम्मती है इस बात का जिक्र हो रहा है. असल में वो इतने अच्छे इंसान नहीं है ठाकुर, लेकिन वहाँ पर उनके जो चमचे और चेले हैं वो उनकी गुणगान को कर रहे हैं.
इसके बाद लिखा है 1 had demanded 50 for it, किसी ने 50 मांगा था इसके लिए, एंड अनदर 100, और दूसरे आदमी ने इसके लिए 100 मांगा था, बट नो मनी एट ऑल, अ कॉपी हैड कम फ्लाइंग, पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा और वो जो कॉपी है इसकी वो हमारे पास आ गई. यू हैड टू नो द राइट वे टू ऑपरेट इन दीज मैटर्स, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको इन मैटर्स के साथ डील करना है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं जो कि गंगी सुन रही है. At this moment, Gangi reached the Thakur's well to quietly get water for her husband. इसी समय गंगी चुपके से जो है जाती है ठाकुर के वेल के पास और चुपके से वो अपने हस्बैंड के लिए पानी भरना चाहती है. The dim glow of a small oil lamp lit up the well. वहाँ पर जो उसका ऑयल लैम्प है वहाँ पर रखा हुआ है, उस ऑयल लैम्प से तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गंगी है वो पहुँच चुकी है अपने हस्बैंड के लिए वहाँ से पानी लेने के लिए. द डिम ग्लो ऑफ अ स्मॉल ऑयल लैम्प लिट अप द वेल. तो वहाँ पर लैम्प एक रखा हुआ है, एक जो हमारा ये वेल है जो कुआं है उसी पर एक लैम्प रखा हुआ है. ठीक है. गंगी sat hidden behind the wall of the well and waited for the right moment. गंगी क्या करती है कि वही वॉल जो है एक दीवार है वेल के पास में, वहीं पर छुपकर बैठ जाती है और इंतजार करती है सही वक्त का. Everybody in the village drank the water from the well. क्योंकि हर कोई जो है उसी वेल से पानी पीता है, तो सब चले जाएं उसके बाद वो वहाँ जाएगी. It was close to nobody except those unlucky like herself. तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ये जो वेल है, ये जो कुआं है, ये सबके लिए बहुत पास है. हर कोई उससे पानी निकाल सकता है सिवाय कुछ अनलकी लोगों के लिए, जैसे कि गंगी. गंगी रिसेंटफुल हार्ट रिबेल्ड अगेंस्ट द रिस्ट्रेन. तो जो गंगी का दिल है उसमें काफ़ी रिबेल वाली फीलिंग आ रही है उसको, बहुत उसको ऐसा लग रहा है कि विद्रोह कर दूं मैं इस चीज़ का. क्योंकि जो रिस्ट्रेंस यानी कि जो रोक टोक हैं और जो बार ऑफ कस्टम्स हैं, ऐसे जो ट्रेडिशंस बना रखे हैं जिसमें कुछ लोगों को कहीं कहीं जाने से मनाही है, ये सब चीज़ों से उसका जो है दिल बहुत रिबेल होता है. कभी कभी से बहुत लगता है कि मैं लड़ाई करूँ, विद्रोह करूँ. वाई वॉज शी सो लो एंड दोज अदर्स सो हाई. वो सोचती है कि ऐसा क्या है कि वो इतनी नीची है, इतनी नीची मानी जाती है, और कुछ लोग इतने महान माने जाते हैं. देयर वॉजेंट वन ऑफ देम, मन में सोचती है कि ऐसा कोई भी नहीं है इन द विलेज हु वॉजेंट रोटन, जो बुरा नहीं है. हर कोई बुरा है. दे स्टोल, दे चीटेड, दे लाइड इन द कोर्ट. वो झूठ बोलते हैं, वो चीटिंग करते हैं, वो चोरी करते हैं और कोर्ट में झूठ भी बोल देते हैं. दैट वेरी डे द ठाकुर हैड स्टोलन अ शीप फ्रॉम द पुअर शेफर्ड. और उसी दिन की बात है कि ठाकुर ने जो है एक गरीब शेफर्ड से, है ना, जो लोग शीप वगैरह रखते हैं उसे शेफर्ड कहते हैं, तो गरीब शेफर्ड से उसने शीप चुरा ली और उसे मार के खा लिया. दे गैम्बल्ड इन द प्रीस्ट हाउस. वो जो है मंदिर में जाके, पुजारी घर में जाके गैम्बलिंग करते हैं, यानी कि जुआ खेलते हैं, गलत काम करते हैं. ऑल 12 month ऑफ द ईयर, वो पूरे साल ये सब काम करते हैं. द शॉपकीपर मिक्सड ऑयल विद घी बिफोर ही सोल्ड इट. शॉपकीपर घी और ऑयल को मिला देता है, यानी कि वो चीटिंग करता है सामान बेचते वक्त. दे वुड गेट यू टू डू देयर वर्क बट दे वुडंट पे द वेजेस. वो आपसे आपका काम भी करा लेंगे अपना और उसके पैसे भी नहीं देंगे. जस्ट हाउ वर दे सो हाई एंड माइटी. तो वो भगवान से पूछती है कि भगवान आप ही बताओ, प्रभु आप ही बताओ, ईश्वर तुम ही बताओ कि कैसे ये लोग इतने ऊंचे हुए. इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ वर्ड्स. ये सिर्फ बातें ही हैं, ये रियलिटी नहीं है. अब क्या होता है, नो गंगी थॉट वी डोंट गो अराउंड शाउटिंग दैट वी आर बेटर. तो हम क्या करें, अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि चिल्लाएं जा जाकर कि हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं, ऐसा कर भी नहीं सकते. शी हर्ड पीपल कमिंग टू द वेल, हर हार्ट बिगैन टू पाउंड. वो जैसे ही देखती है कि लोग जो हैं कुएं के पास आने लगे हैं, तो गंगी को बहुत तेज डर लगने लगता है, उसका दिल जो है बैठा जा रहा है. इफ एनीबडी सॉ हर देयर वुड बी द डेविल टू पे. अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसके साथ बहुत ही खराब बर्ताव किया जाएगा. एंड शी वुड गेट एन ऑफुल बीटिंग, और उसे बहुत बुरी तरह से मारेंगे. शी ग्रैब्ड हर बकेट एंड रोप एंड क्रेप्ट अवे टू हाइड इन द डार्क शैडो ऑफ द ट्री. वो अपना बकेट को जोर से पकड़ती है, जो बाल्टी वगैरह लाई है और रस्सी वगैरह लाई है उसे जोर से पकड़ती है और धीरे धीरे से खिसक के पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है. When had these people ever had pity on anybody? और मन में सोचती है कब इन लोगों को, पिटी यानी होता है दया, कब इन लोगों को किसी पे दया आएगी. इनको किसी पे दया नहीं आती. They beat poor Mangu so hard that he spat blood from mouth. तो वो सोचती है कि किस तरीके से मंगू नाम के एक आदमी को इन लोगों ने इतना ज़्यादा मारा था कि उसके मुंह से जो है खून आने लगा था. तो ये माउथ है, इसको माउथ कर लीजिए,
OUTH, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, खुद ही आप कर लेंगे इसे। तो किस तरह से मारा था कि उसके मुंह से खून आने लगा था। एंड द ओनली रीजन वॉज दैट ही हैड रिफ्यूज टू वर्क इन फोर्स लेबर गैंग। और क्या कारण था कि उसने काम करने से मना कर दिया था कि मैं गैंग में काम नहीं करूंगा। Was this that made such people consider themselves better than anybody else? फिर वो मन में सोचती है, क्या यही सब कारण है कि ये लोग अपने आप को बेहतर मानते हैं? ये तो बहुत बुरे हैं, बेहतर कैसे हो सकते हैं? Two women had come to do the water and they were talking. दो औरतें आती हैं और जो बातें करते करते पानी भरने के लिए आ जाती हैं। One said, एक कहती है, there they eaten and they ordered us to get more water. वहाँ वो खा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि और पानी लाओ। There's no money for jug, क्योंकि एक एक जग पानी लाने का कोई पैसा तो मिलता नहीं है ना, फ्री का काम है ना, इसीलिए हमसे कर। The men folk get jealous if they think we are sitting around for they think we are taking it easy. फिर वो कहती हैं कि ये जो आदमी लोग होते हैं वो बड़े अजीब होते हैं, उन्हें बुरा लगता है अगर हम जो है खाली बैठे हों, कुछ ना कर रहे हो तो उन्हें बुरा लगता है। That's right, and you'll never see them pick up a pitcher and fetch water for themselves. दूसरी वाली कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, वो कभी खुद से कभी नहीं ये लोटा उठाएंगे और कभी नहीं पानी भरने जाएंगे। They just order us to get it as though we are slaves. वो हमें करने को कहते हैं जैसे कि हम कोई नौकर हों। If you are not a slave, what are you? तो दूसरी वाली लेडी क्या कहती है कि अगर तुम नौकर नहीं हो तो तुम हो ही क्या? यू वर्क फॉर फूड एंड क्लोथ इवन टू गेट नथिंग मोर देन 5 or 6 rupees, यू हैव टू स्नैच इट ऑन द स्ले। तो वो कहती है कि तुम अगर नौकर नहीं हो तो तुम हो क्या? असल में हम लोग नौकर ही हैं, क्योंकि हम लोग जो है पूरा दिन घर का काम करते हैं और उसके बाद जो पैसा है। तो दूसरी वाली कहती है कि भाई हम तो स्लेव ही हैं, हम इतना काम करते हैं, हमें ठीक ठाक कपड़े चाहिए, खाना चाहिए और क्या चाहिए, और वो भी कुछ पैसा हमें मिलता है 5-6 रुपए, वो भी स्लाई यानी सीक्रेसी से, मतलब किसी तरह से चोरी से हम बचा के ले लेते हैं, तो हम स्लेव ही तो हैं। दूसरी वाली कहती है, डोंट मेक मी फील अशेम सिस्टर, मुझे शर्मसार मत करिए। ऑल आई डू इज़ लॉन्ग फॉर जस्ट सेकेंड्स रेस्ट, मैं सिर्फ इतना ये सब इसीलिए करती हूँ कि दूसरे वाले लोगों को आराम मिल सके। इफ़ आई डिड दिस मच वर्क फॉर समबडी एल्स फैमिली आई वुड हैव इन ईजियर टाइम। तो कहती है अगर मैं किसी और परिवार के लिए इतना काम करती होती तो मेरा लाइफ बहुत अच्छा होता। एंड दे माइट हैव बीन ग्रेटफुल, और मुझे थैंकफुल होते वो लोग। बट हियर यू कुड ड्रॉप ड्रेड फ्रॉम ओवर वर्क एंड दे वुड जस्ट फ्रोन। और मैं कहा क्या, एक तो यहाँ पर आप जो है इतना काम कर करके हालत ख़राब हो जाए आपकी, उसके बाद भी ये डिसअप्रूव ही रहते हैं। फ्रोन यानी कि इनकी बहुएं चढ़ी ही रहती हैं, हमेशा गुस्सा ही रहते हैं। व्हेन द टू ऑफ देम हैज़ फिल्ड द बकेट एंड गॉन अवे, जब दोनों लेडीज़ ने पानी भर लिया और वहाँ से चली गई, गंगी केम आउट फ्रॉम द शैडो ऑफ द ट्री एंड ड्रू क्लोज टू वेल। तो गंगी जो है पेड़ के पास छुपी हुई थी, वहाँ से बाहर निकलती है और वेल के कुएं के पास पहुंचती है। द आइडलर्स हैड लेफ्ट, जो बेकार लोग आए हुए थे बातें कर रहे थे वो भी जा चुके हैं। द ठाकुर हैड शट हिज डोर एंड गॉन इनसाइड टू द कोर्टयार्ड टू स्लीप, और ठाकुर भी अपने घर का दरवाजा बंद करके कोर्टयार्ड में सोने जा चुका है। गंगी टुक अ मोमेंट टू साई विद रिलीफ, गंगी जो है 1 मिनट के लिए उसको बड़े राहत की सांस मिली। ऑन एवरी साइड ऑफ द फील्ड वॉज क्लियर, क्योंकि हर तरफ शांति थी और कोई भी नहीं था। गंगी टिप टोड अप टू द वेल, टिप टोड यानी कि अपने पैर को थोड़ा उचका के चलना जिससे कि आवाज़ ना हो, चुपचाप से चलती है। नेवर हैड शी फेल्ट सच अ सेंस ऑफ ट्रायम्फ, उसे कभी भी इतनी जीत महसूस नहीं हुई थी जितनी आज उसे लग रहा था कि इस कुएं से पानी निकालने के बाद मुझे होगी। शी लूप द रोप अराउंड द बकेट, उसने बकेट बाल्टी के चारों तरफ से एक रस्सी बांधी। लाइक सम सोल्जर्स स्टीलिंग इन टू द एनिमीज टॉर्चेस एट नाइट, जिस तरीके से एक जो आर्मी वाला बंदा किसी दुश्मन के फोर्ट में, दुश्मन की जगह पर एंटर करता है, उसी तरीके से उसने वहाँ पर वो काम किया। शी पियर्ड कॉशियसली ऑन एवरी साइड, हर तरफ वो पियर्ड यानी झांक के देखती रही, कॉशियसली यानी बहुत केयरफुली। If she was caught, now there was not a slightest hope of mercy or leniency, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पकड़ी गई तो स्लाइटेस्ट यानी ज़रा से भी उम्मीद नहीं है कि उसके ऊपर दया दिखाई जाएगी या उसके साथ थोड़ी भी ढील बरती जाएगी, बहुत कड़ाई से उसके ऊपर पनिशमेंट होगी। फाइनली विद द प्रेयर टू द गॉड्स शी मस्टर्ड करेज एंड लोअर्ड द बकेट इनटू द वेल। तो भगवान की पूजा करते करते, ईश्वर को याद करते करते वो अपने बकेट को कुएं में डाल देती है। स्लोली स्लोली इट सैंक इनटू द वाटर, धीरे धीरे पानी में वो जो बाल्टी है एंटर करती है। देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट साउंड, और थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं होती। गंगी पुल्ड इट अप विद ऑल हर माइट टू रिम ऑफ द वेल, उसके बाद वो क्या करती है, उसे धीरे धीरे उसको रिम मतलब रस्सी को ऊपर की ओर खींचती है। नो स्ट्रॉन्ग आर्म्ड एथलीट कुड हैव ड्रैग्ड इट अप मोर स्विफ्टली, कोई भी एक कह सकते हैं कोई भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ताकतवर प्लेयर भी इस तरीके से इतनी स्विफ्टली, इतनी जल्दी बाल्टी को बाहर नहीं निकाल सकता जितनी जल्दी से
ये गंगी बाहर निकालती है। शी जस्ट स्टॉप टू कैच इट एंड सेट इट ऑन द वॉल। उसने बस उसे पकड़ा बाल्टी को और वेल पे रखने ही वाली थी। सडनली द ठाकुर डोर्स ओपन। उसी में ठाकुर का दरवाजा खुल जाता है। द जॉज ऑफ द टाइगर कुड नॉट हैव टेरिफाइड हर मोर। यहाँ पर में कहा जा रहा है कि जो शेर है, शेर के दांतों से भी इतना डर ना लगे जितना गंगी को उस समय डर लगा। द रोप escaped फ्रॉम हर हैंड। उसके हाथ से रस्सी छूट गई विद अ क्रैश। और जैसे पानी में कोई चीज़ गिरती है तो क्रैश से आवाज़ आती है ना, क्रैश द बकेट फेल इनटू द वाटर। तो बकेट जो है पानी में जाके गिर चुका था और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। द रोप आफ्टर इट एंड द फ्यू सेकेंड देयर वॉज अ साउंड ऑफ स्प्लैशिंग येलिंग हुज देयर। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी कि कौन है कौन है। The Thakur came towards the well and Gangi jumped up and ran as fast as she could. तो जैसे ही ठाकुर वेल के पास आया, गंगी इतनी तेज दौड़ी कि जितना भी तेज वो जितनी भी हिम्मत से दौड़ सकती थी वो दौड़ी। When she reached home, जब वो घर पहुंची, जोकू with a लोटा at his mouth, तो उसने देखा कि जोकू जो है वो लोटा अपने मुंह के पास रखा हुआ है and was drinking that filthy stinking water, और वो वही गंदा वाला पानी पी रहा है। ये जो स्टोरी है, यहाँ पर इस स्टोरी को लिखा था प्रेमचंद ने। और यहाँ बताया गया है कि कितने सारे सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री में ये बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे, जो कि अब काफ़ी हद तक कम है लेकिन अभी भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती थी और किस तरह की चीज़ें लोग फेस करते थे, क्या प्रॉब्लम्स लोगों को होती थी। तो सोशल डिस्टेंसेस और सोशल डिफरेंसेस हमें नहीं करने चाहिए, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अब हम एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ पर जो है VSST कपूर मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आई होप कि वीडियोस मेरे हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।